Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो कौन सा चैप्टर से है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग का जो रूल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के लिए। तो फ्लेमिंग का कौन सा रूल हमको पढ़ना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये हमेशा बोर्ड में पूछा ही जाता है, याद रखिए, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है ये टॉपिक फ्लेमिंग, क्योंकि इसे लिमिटेड टॉपिक दिया है इसमें, और लिमिटेड टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमेशा श्योरली पूछा जाएगा आपका 2025 के एग्जाम में। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं और इस फ्लेमिंग का रूल को प्रॉपर मैनर से समझते हैं कि क्या कहता है फ्लेमिंग रूल और कैसे इससे हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंग टू क्या करना है? स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड का, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इस तरह से स्ट्रेच करना है आपको लेफ्ट हैंड का, किसको? थंब को, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को, ताकि वो तीनों क्या हो? म्यूचुअली। तो इस तरीके से आपको देख लीजिए, तीनों म्यूचुअली पर, ये लेफ्ट हैंड है मेरा है, और ये क्या है? इसको कहते हैं सेंटर फिंगर, इसको कहते हैं फोर फिंगर, और इसको कहते हैं थंब। ये तीनों को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको स्ट्रेच करना है। उसके बाद क्या कहता है ये समझते हैं। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड द सेंटर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेंटर फिंगर क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट करेगा। देन थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। थंब क्या तब फाइनली इंडिकेट करेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो इसको समझते हैं, देख लीजिए। ये क्या होता है? सेंटर फिंगर। ये क्या होता है? फोर फिंगर। और ये क्या होता है? थंब होता है। तो आपको इस तरीके से समझाते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते, ऐसे भी आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो सेंटर फिंगर है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। और ये क्या बताएगा? फोर फिंगर जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या बताएगा? पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। तो इसी से हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर पर जो एक्ट करता है वो हम लोग। तो इसका यूज करते हम लोग। तो एक हम फिगर बना है, फिगर तो अच्छा नहीं देखने में आप लोग को लग रहा, लेकिन जितना हो सका हम बेहतर बनाए हैं। तो ये क्या है? थंब है। इसको क्या कहते हैं? थंब। और ये क्या बताता है? फोर्स का डायरेक्शन को, किस पर फोर्स लगता है? कोई भी कंडक्टर। और करंट किससे फ्लो होगा? कंडक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा कंडक्टर को। और ये क्या बताता है? इसको क्या कहते हैं? फोर फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर फिंगर। फोर फिंगर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। और ये इसको क्या कहते हैं? सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। तो इस तरह से हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए है। थंब क्या बताएगा? फोर्स का। फोर फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। और सेंटर फिंगर क्या बताएगा? सेंटर फिंगर क्या बताएगा आपको? करंट का। और एक एग्जांपल भी लिए उसको भी समझाएंगे आपको हम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। इस स्टेटमेंट बहुत आसान है। क्या करना है आपको? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करना है? स्ट्रेच करना है थंब को, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को किस पर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर परपेंडिकुलर
स्ट्रेच करना। उसके बाद क्या कहता है, इफ मतलब इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। कितना आसान है, लैंग्वेज अपने से बना सकते हैं और हम लिख भी दिए हैं। तो आपको इसका यूज करना है। तो ये हम डायग्राम में एक क्वेश्चन लिए है, उसको मतलब एग्जांपल ही लिए हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहा है। तो करंट, ये यदि फील्ड का डायरेक्शन है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, तो कहेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन पर अल्फा पार्टिकल में लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंग टू पता करेंगे फोर्स किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इससे क्या प्रवाह, एक अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया। तो अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो जिस डायरेक्शन में फॉलो करेगा करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अरेंज करके हम बताते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फोर्स का डायरेक्शन आपको अल्फा पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में लग रहा है ये समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक ही प्लेन में, मतलब दोनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है प्लेन में। तो मैं आपको जो फोर्स आएगा या तो इस बोर्ड के इनटू, मतलब परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा इनटू अंदर, या परपेंडिकुलर बाहर आएगा, दो ही है, क्योंकि ऑलरेडी दो क्वांटिटी फील्ड और करंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो तीसरा जो आएगा क्वांटिटी इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये दोनों एक प्लेन में है, तो तीसरा क्या होगा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस चीज को समझते हैं। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग टू इसको स्ट्रेच कर लिया, अब अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताता है, करंट का। तो फोर्स किधर होगा, इनटू द बोर्ड या पेपर, इनटू द बोर्ड और पेपर। तो क्या हो जाएगा, इनसाइड होगा, इसका क्या होगा, इनसाइड होगा, इस तरीके से। तो आपको हम समझाने के लिए बताए कि आपको लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लेना है परपेंडिकुलर, और फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग टू इसको एडजस्ट करना है। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका फोर्स जो लगेगा अल्फा पार्टिकल पर वो बता रहा है। तो क्या होगा, पेपर के इनसाइड होगा, आउटसाइड नहीं होगा, इनसाइड। यदि वही हम करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, मान लीजिए करंट डाउनवर्ड है, मान लेते हैं एक एग्जांपल में कि करंट का, देखिए फोर्स का डायरेक्शन चेंज, करंट इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल लिए थे, मान लेते डायरेक्शन डाउनवर्ड, तब कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये तो इस तरह से, ये क्या बताता है, डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फोर्स क्या बना, आउट टू द पेपर, मतलब ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा फोर्स। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन सीखे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग को प्रॉपर रूप से समझ आ जाए। देख लीजिए क्वेश्चन, पहले ये थ्योरी प्रॉपर रूप से। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पर एक एग्जांपल को फिर से करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का भी जिक्र करेंगे जो इंपोर्टेंट है। तो यहां देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन दिया, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है और प्रोटॉन अपवर्ड है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और प्रोटॉन पर किस डायरेक्शन में। तो ये हम लोग देखते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंग टू स्ट्रेच कर लेना है आपको, स्ट्रेच कर लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या बताएगा, फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, और आपको ये बताएगा थंब का डायरेक्शन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन यदि डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो करंट किधर होगा, करंट किधर होगा, अपवर्ड में, करंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड करंट डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए किधर फोर्स लग रहा है। तो देखिए करंट ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स क्या हो जाएगा, इनटू द पेपर, मतलब इनटू द पेपर मतलब ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, इनटू द पेपर, मतलब क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अरे फोर्स का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इनटू द पेपर लगेगा। अब यदि बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के कारण भी जानते हैं हम लोग क्या, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, फील्ड उधर आई है, प्रोटॉन के कारण भी क्या होगा, मतलब डाउनवर्ड फोर्स लगेगा।
तो दोनों पर क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये एक दो एग्जांपल से हम लोग समझ लिए। अब मेन जो टॉपिक है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या हो जाता है, ये जानना जरूरी है। तो हम लोग ये चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग जो ट्रांसमिशन वायर होता है हम लोग का, डोमेस्टिक मतलब घर में जो सर्किट होता है हमारा, कैसे बिजली आता है घर में, तो क्या होता है, ट्रांसमिशन वायर से क्या होता है, करंट का मतलब ये आपके बगल में जो वायरिंग होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन वायर कहते हैं। वहां से वहां पर आपको दिखाई देगा तीन होता है, आपका तीन वायर होता है, ठीक है। तो एक होता है लाइव वायर। याद रखिए लाइव वायर का कलर कैसा होता है, रेड। याद इंपोर्टेंट करके एक बार पूछा था बोर्ड में, लाइव वायर का कलर क्या होता है, इसका क्या होता है ब्लू और इसका ग्रीन। याद रख लीजिएगा, ये लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थिंग होता है। तो जब आप डोमेस्टिक वायर जहां से आप लेते हैं ट्रांसमिशन वायर से, तो वहां एक पोल से लेते हैं, आप पोल पर से कनेक्ट करते हैं। तो पोल से लाइव वायर लेते हैं, तो लाइव वायर को जैसे कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग को मीटर से पहले फ्यूज लगाया जाता है। मीटर से पहले फ्यूज, क्योंकि मीटर में भी यदि अनवांटेड करंट आ गया तो मीटर चला जाएगा। तो मीटर में करंट देने से पहले ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज से लाइव वायर किस में लगाते हैं, लाइव वायर में फ्यूज लगाते हैं। ये क्या है, फ्यूज लगा दे, उसके बाद मीटर में देते हैं। और उसके बाद मीटर के बाद हम लोग मेन स्विच होता है, जो एमसीबी का भी काम करते हैं। एमसीबी जो कहा जाता है उसको हम लोग मेन स्विच कह सकते हैं। और उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब वहीं पर आपको किधर किधर लाइन को मतलब वायर को ले जाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वायर होता है। तो मेन जो चीज होता है इसमें ये होता है मीटर। मीटर क्या करता है, आप कितना बिजली कंज्यूम कीजिएगा वो आपको बताएगा। और ये मेन स्विच क्या है कि कभी कभी मानिए कोई दुर्घटना हो जाता है तो मेन स्विच को ऑफ किया जाता है, क्या, ताकि पूरा जहां भी आपका बिल्डिंग में, पूरा बिल्डिंग में सप्लाई है वहां से कट जाता है। मेन स्विच का काम है पूरा, मान लीजिए एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर का है, तो नीचे में जो होगा मेन स्विच होगा, मेन स्विच से सारा 10 बिल्डिंग का फ्लोर का कनेक्शन होगा। फिर इंडिविजुअल स्विच होगा, अलग बात है। लेकिन हम लोग यदि कोई लफड़ा आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मेन स्विच को ऑफ कर दे, जिसको एमसीबी कहते हैं हम लोग, एमसीबी होता है। अब क्या होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, आपको जहां जहां ले जाना है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद इस तरह देखिए ये बल्ब है, तो आपको बल्ब जलाना है तो एक लाइव वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक न्यूट्रल से। और उसके बाद अर्थिंग कहते हैं। सर अर्थिंग का क्या जरूरत, अर्थिंग कभी कभी क्या होता है, सडनली अनवांटेड करंट आ गया तो हम लोग अर्थिंग, और जो मानिए कि हैवी लोड पर चलता है, मतलब हायर करंट, हायर पावर रेटिंग होता है, जैसे आपका हो गया घर में वॉशिंग मशीन होता है, फ्रिज होता है, उसमें 3 प्लग होता है और नॉर्मली 2 प्लग से हम लोग काम चला देते हैं। लेकिन जो हैवी मतलब वाट का होता है उसमें 3 प्लग दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी सडन करंट ज्यादा आ गया तो वो क्या करेगा, अर्थिंग द्वारा वो ग्राउंडेड हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं मेन तो 2 ही वायर होता है, आपको लाइव एंड न्यूट्रल 2 से ही काम चला सकते हैं आप। यदि बल्ब जलाना चाहते हैं लाइव से और न्यूट्रल से जला सकते हैं आप। कभी कभी यदि हेवी वाट का कोई डिवाइस, उसको चलाने के लिए आपको तीनों वायर का जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, कभी कभी हैवी करंट फ्लो होने लगता है। तो इसके सेफ्टी के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। तो इस तरह से डोमेस्टिक वायरिंग होता है। और देखिए यदि फैन चलाना है, देखिए इसमें एक लाइव वायर से और एक क्या कर दिया है, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट। तो इस तरह से आपको डोमेस्टिक, सबसे बड़ा इसमें इंपोर्टेंट टर्म्स क्या आता है डोमेस्टिक वायर, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, हमेशा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, इसलिए हम ये टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या। इसमें सबसे ज्यादा बच्चा को कंफ्यूजन होता है, तो समझते हैं शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या हुआ, जब लाइव वायर, ये लाइव वायर हुआ ना, ये और ये दोनों मिल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो सडनली करंट का क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो उसको उस केस में करंट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। करंट क्या हो जाता है, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या होता है कि ओवरलोडिंग का मतलब ये हो जाता है
ओवरलोडिंग का मतलब ये हो जाता है कभी कभी करंट क्या हो जाता है, सॉरी, कभी कभी जो आप बहुत सारा डिवाइस यूज कर लेते हैं घर में, बहुत सारा डिवाइस यूज कर लेते हैं घर में, तो ओवरलोड हो गया, मतलब वोल्टेज का कमी हो, ओवरलोडिंग हो गया। तो ओवरलोडिंग का मेन लॉजिक है आपको कि सडन करंट बढ़ जाना कोई भी डिवाइस में, ओवरलोडिंग हो गया। तो ओवरलोडिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरलोडिंग भी। तो जब सडन करंट होने लगता है कोई भी डिवाइस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। सडन करंट बढ़ गया कोई चीज में, ओवरलोडिंग के कारण होता है, जरूरत पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर को क्लोज किया, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो डिस्कशन किए। तो आप लोग को हम जो बताएं, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट हमेशा पूछा। फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस। देखिए सेफ्टी है, मानिए कभी कभी सडन करंट बना, फ्यूज क्या, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो हम लोग इसलिए फ्यूज का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं कि ये चैप्टर क्या हो गया, आपका द एंड हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जो हम 2 लेक्चर बनाए, दोनों लेक्चर में आपका इससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अपने दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों का भी भला सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचिएगा, तभी तो लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं, यदि आप देखते हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। थैंक यू, देख लीजिए।